कहानियों के संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। सफलता की कहानी अक्सर महलों में नहीं बल्कि उन टूटी हुई झोपड़ी में जन्म लेती है जहां अभाव तो बहुत होते हैं लेकिन हौसलों की कोई कमी नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे ही नन्हे फरिश्ते की है जिसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। गांव की सबसे आखिरी छोर पर जहां पक्की सड़क खत्म होती थी वहां मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। ये घर था 9 साल के राहुल का। घर में सिवा प्यार के और कुछ नहीं था। रात को जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता और राहुल अपनी फटी हुई किताबों को बचाने के लिए उन्हें अपने सीने से लिपटा कर सोता था। राहुल के पास खिलौने के नाम पर कुछ कंकर और रंगीन पत्थर थे, लेकिन उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी एक टूटी हुई पेंसिल। ये पेंसिल उसे रास्ते में मिली थी जिसे उसने बड़ी जतन से छीलकर इस्तेमाल के लायक बनाया था। वो इतनी छोटी थी कि उसे उंगलियों के बीच पकड़ना भी मुश्किल था, लेकिन राहुल के लिए वो जादू की छड़ी थी। उसके पिता रामू जमींदार के खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे। उनकी हथेली पर पड़े छाले, धूप में झुलसा हुआ चेहरा देखकर राहुल का दिल तड़प उठता था। माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजकर जो रूखा सूखा लाती थी, राहुल उसे ही अमृत समझकर खाता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम सब क्या बनना चाहते हो? बच्चे उत्साह से चिल्लाए, गुरुजी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। राहुल चुपचाप अपनी टूटी पेंसिल को देख रहा था। मास्टर जी ने उसे टोंकते हुए कहा, राहुल, तुम क्या बनोगे? राहुल ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और मासूमियत थी। उसने पूछा, गुरुजी, क्या पढ़ाई करने से मेरी माँ के हाथों की दरारें भर सकती है क्या? इससे मेरे पिताजी की पीठ सीधी हो सकती है क्या? इससे हमारी झोपड़ी पक्की हो सकती है? पूरी क्लास के बच्चे अवाक रह गए। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी राहुल के पास आकर बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल। शिक्षा वो जादुई जड़ी बूटी है जो हर दर्द को हर सकती है। ये वो शक्ति है जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकती है, अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकती है और तुम्हारे परिवार की ही नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। ज्ञान वो सूरज है जो कभी नहीं डूबता। मास्टर जी के इन शब्दों ने राहुल के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। उसे समझ आ गया कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनों के सपनों को सच करने के लिए जरूरी है। उसने अपनी टूटी पेंसिल को और जोर से पकड़ा और मन ही मन एक प्रतिज्ञा की। समय बीतता गया और धीरे धीरे राहुल 5वीं क्लास में पहुंच गया। 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। राहुल के लिए है सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। राहुल रात दिन पढ़ाई करने लगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा से ठीक एक हफ्ते पहले उसके पिता खेत में काम करते समय एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उनकी टांग टूट गई। घर में अंधेरा छा गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो दवाइयां में लग गई। माँ बेबस होकर रो रही थी। राहुल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ काम करने का फैसला किया। राहुल अपनी माँ के साथ दूसरों के खेतों में छोटी मोटी मजदूरी करने लगा ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। लेकिन रात को जब सब सो जाते, राहुल लालटेन की हल्की मध्यम रोशनी में अपनी टूटी हुई पेंसिल से अपनी कापियों पर किस्मत की लकीरें लिखता था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। आंखों में सिर्फ एक ही सपना था। कई बार दिए का तेल खत्म हो जाता तो वो चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ता था उसकी टूटी पेंसिल। और छोटी होती जा रही थी, लेकिन उसका हौसला और बड़ा होता जा रहा था। वो थका हुआ होता, लेकिन ज्ञान की भूख उसे जगाए रखती थी।
परीक्षा का दिन आया। राहुल बहुत डरा हुआ था। उसने कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं था। वो परीक्षा केंद्र की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के ही लड़के मिले जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा, अरे राहुल, टूटी पेंसिल से क्या लिखेगा? तेरी किस्मत भी उस पेंसिल की तरह टूटी हुई है। राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो रोने लगा। वो घर की तरफ भागने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे देखा। वो भागकर आई। माँ जैसे ही बेटे के पास पहुंची, बेटा डरा सहमा अपनी माँ के गले लग गया। माँ ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। अपने बेटे को माँ ने अपने आंचल से राहुल के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। तू मेरी उम्मीद है, मेरा अभिमान है। तेरी टूटी पेंसिल में वह ताकत है जो बड़ी बड़ी कलम में नहीं है। जा, अपनी माँ का सपना पूरा कर। ज्ञान कभी निष्फल नहीं जाता। माँ के इन शब्दों ने राहुल को फिर से खड़ा कर दिया। वो अपनी परीक्षा केंद्र की तरफ चलने लगा। अपनी टूटी हुई पेंसिल उठाई और वो लिखना शुरू किया। हर शब्द, हर वाक्य उसकी कड़ी मेहनत, उसके माता पिता के त्याग और उसके अट्टू हौसले की कहानी कह रहा था। वो केवल उत्तर नहीं लिख रहा था, बल्कि अपनी किस्मत लिख रहा था। परिणाम का दिन आया। पूरा गांव मास्टर जी के घर के बाहर जमा था। मास्टर जी ने कांपते हाथों से परिणाम का लिफाफा खोला। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे जिले में प्रथम स्थान राहुल का था। रामू और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। जमींदार, जो हमेशा गरीबों को हिकारत से देखते थे, उन्होंने अपनी टोपी उतारकर रामू के चरणों में रख दी। उन्होंने राहुल को सोने की एक सुंदर कलम और ढेर सारी नई किताबें इनाम में दी। राहुल ने वो सोने की कलम ली, लेकिन उसकी नजर उस छोटी सी टूटी हुई पेंसिल पर ही टिकी थी। उसने जमींदार से कहा, मालिक, ये सोने की कलम बहुत कीमती है, लेकिन मेरे लिए ये टूटी पेंसिल ही सबसे अनमोल है। इसी ने मुझे सिखाया है कि अंधेरे में भी कैसे उजाला ढूंढा जाता है। ज्ञान वो धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। राहुल की वो टूटी पेंसिल आज भी उसके गांव के म्यूजियम में रखी है। वो आज बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। उसने अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनवाया है जहां हर बच्चे के पास नई किताबें नहीं, कलम और अपने सपनों को सच करने का पूरा मौका है। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आंखों में आंसू और हाथों में छाले हो, तब भी अगर मन में हौसला और शिक्षा के प्रति अट्टू विश्वास हो, तो टूटी हुई पेंसिल से भी सुनहरी किस्मत लिखी जा सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान वो पूंजी है जो जीवन के हर मोड़ पर काम आती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। असली सफलता वो है जो न केवल हमारे जीवन को, बल्कि हमारे समाज और देश को भी बेहतर बनाए। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। और हाँ, शायद इस कहानी में जो राहुल है, उसमें से कोई आप भी हो सकते हैं जो अपने गरीबी से लड़कर राहुल की तरह ही एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएं।